नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं हूं एक थेरेपिस्ट एंड आज मैं बात करने जा रहा हूं रिलेशनशिप थेरेपी की। अक्सर लोग मेरे पास रिलेशनशिप थेरेपी के लिए आते हैं, कपल्स आते हैं, समटाइम्स सिंगल इंडिविजुअल्स आल्सो कम। तो अगर आप कपल्स थेरेपी में कभी थोड़ा सा भी रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा कि कपल्स थेरेपी या रिलेशनशिप थेरेपी के कई सारे फेजेस हो सकते हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग होता है, ड्यूरिंग मैरिज होता है, या डाइवोर्स काउंसलिंग भी होता है। इसमें ब्रेकअप, पैचअप, ये सब चीज़ों के लिए लोग आते हैं। कई बार शादी करें या नहीं, या उनका पार्टनर सही है या टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं या नहीं, इन सब चीज़ों की क्लैरिटी के लिए भी लोग आते हैं। आज मैं ऐसी 3 चीज़ों की बात करने जा रहा हूँ जो अक्सर मिस्टेक्स करते हैं कपल्स आपस में, और जिसकी वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं और उनको रिलेशनशिप में डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं। तो पहली चीज़ है नॉट एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स शेयर ना करना। होता क्या है अक्सर दैट पीपल थिंक समवेयर इन देयर माइंड दैट इफ़ दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, या उनका पार्टनर उनको कॉर्नर कर देगा, या वो वल्नरेबल हो जाएंगे, या उनका पार्टनर उनको समझेगा ही नहीं। ये कई तरीके से इंसान के अंदर डेवलप हो जाती है। या तो उनके पहले के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि उनको फीलिंग्स एक्सप्रेस करना सिखाया ही नहीं गया, या फीलिंग्स को कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया, एक्सेप्टेंस नहीं मिला। ज़्यादातर मेल्स में देखा जाता है ये, बिकॉज दे हैव अ मैन बॉक्स इन देयर माइंड वेयर दे थिंक दैट जो दिमाग में होता है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, या जो आदमी है वो रोते नहीं हैं, ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो दे restrict themselves from expressing. However, it can happen with females as well. Women also sometimes do not express their feelings to their partners. तो past experiences, nurture आपका, और इस करंट रिलेशनशिप का पैटर्न भी ये डिटरमिन करता है कि आप एक्सप्रेस कर पाएंगे या नहीं अपनी फीलिंग्स। क्योंकि अगर आपने एक्सप्रेस करी है पास्ट में अपनी फीलिंग्स और वो रिजेक्ट हो गई हैं, या उनको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है, आपके पार्टनर ने सपोर्ट नहीं दिखाया है, तो एक इंसान का एक स्वाभाविक नेचर है दैट दे विल गो बैक इनटू देयर शेल. So that is the first problem which people face in their relationship. Second is avoiding difficult conversation. लोगों को लगता है कि कन्वर्सेशन बहुत ईजी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। जो मोटी मोटी बातें हैं ना, जहाँ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, उनको अवॉइड करो, उन बारे में बात ही मत करो। दे ट्राई टू अवॉइड एंड ब्रश इट अंडर द कार्पेट एंड आगे बढ़ते रहते हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी काउंटर प्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी, बिकॉज वन डे दैट कार्पेट विल बी फिल्ड एंड तब वो सब कुछ बाहर आ जाएगा। एंड यू नो वॉट, in your upcoming fight the person will definitely use all of that, क्योंकि वो अंदर ही रहता है। just avoiding doesn't mean that we are vanishing it, that avoiding doesn't mean that we are just solving it. Avoidance always hurts later on. So temporary pleasure के लिए कि अभी लड़ाई ना हो, इस मोमेंट में लड़ाई ना हो, इसकी वजह से आप जो बड़ी कॉन्वर्जेशन है, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस हैं, उनको अवॉइड ना करें। हाँ, स्पेसिफिकली आप टाइम निकालें, अपने पार्टनर को बताएं दैट दिस इज़ द टॉपिक एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट, दिस इज़ ऑन माई माइंड फ्रॉम सम टाइम, and then give them time to think about it, and then tell them कि we will meet like after 2 days, we'll talk about it, on Saturday we'll talk about it. Give them a time, so till then the partner will also be ready to think about it. You can also think more on it and then come to the common ground and discuss and get over it. ये तभी हो सकता है जब आपके और आपके पार्टनर में ये बात की सहमति हो that you both are in the same team, you are not opponents. गोल एक ही है, बस रीच करने के तरीके कॉमन करेंगे तो हम आराम से पहुंच जाएंगे, डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशंस भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड द थर्ड मिस्टेक विच पीपल यूजुअली डू इज, अगर वो डिस्कशन के लिए लोग पहुंच भी जाते हैं तो दे इंटरप्ट ड्यूरिंग द डिस्कशन। एक दूसरे का व्यू पॉइंट सुनना नहीं चाहते, आधी आधी बातों में काटने लग जाते हैं, बात काटते हैं, इंटरप्ट करते हैं, बीच बीच में उनको रोक देते हैं, अपनी बात पहले बताना चाहते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर भी है, लेकिन इन रिलेशनशिप्स यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। डू नॉट कट द अदर पर्सन ऑफ, जस्ट लिसन टू देम, इवन इफ यू डू नॉट एग्री, दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। लिसन टू देम, थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा पीसफुल रहें, उनका ओपिनियन, उनका व्यू पॉइंट ज़रूर सुने, चाहे आप अग्री करें या डिसअग्री करें, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। बट पहले आप उनको तवज्जो दें, उनको एक वैलिडेशन दें कि आपका व्यू पॉइंट भी किसी एंगल से शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट हेंस मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि आप मेरे पार्टनर हैं, आई गिव यू दैट स्टेटस, दैट स्पेस, बट आई डिफर इन माई व्यू एंड दिस इज़ पर्टिकुलरली माई व्यू। उनका पॉइंट ए है तो आपका पॉइंट बी हो सकता है। स्टार्टिंग में यू कैन डेफिनेटली हैव डिफरेंट व्यूज़ बट अग्री टू डिसअग्री, एंड फिर भी कॉमन गोल आप बार बार एम्फेसाइज करते रहें कि हमें जाना तो एक ही जगह है, सो लेट्स कम टू अ कॉमन कंक्लूजन। अगर आपका ओपिनियन ए है, मेरा बी है, तो लेट्स कंक्लूड एंड गो टू something like C. So that's how you can navigate beautifully and negotiate in a relationship. Avoid these mistakes. Do not suppress your feelings. Do not avoid difficult conversations, and do not interrupt when you are into the discussion. Validate the other person, acknowledge their point of view,
and live a happy life. I'll see you in the next video. If you want more relationship tips and therapy, please comment below, and you can also contact us for the therapy sessions. All the best to you. Have a happy life and have a successful relationship.